हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बी एस पी एच सी एल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसको एस के झा द्वारा निकाला गया सेट का आज हम 50 क्वेश्चन को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का डिस्कस करने वाले हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में आम तौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो वाइंडिंग का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग। कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक पूर्ण कुंडली वाइंडिंग जिसमें कुंडली समूह की संख्या प्रति फेज से स्टेटर के कुंडली समूह की संख्या के बराबर होती है और वह उस संख्या के विभाजित होती है तो जो फेज की कुल संख्या को दर्शाती है, जिनके लिए वाइंडिंग हुआ ऐसे वाइंडिंग को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ऐसे वाइंडिंग को जो कहा जाता है उसे हम पूर्ण कुंडली वाइंडिंग कहते हैं। कुंडली वाइंडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र के द्वारा अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन को ज्ञात करते हैं? किस सूत्र के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा V इंटू आर बराबर VNL माइनस VFL बटे VFL इंटू 100। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित पर आरोहित रहता है। तो किस पर आरोहित रहता है? तेज रहता है या रहता है स्लिप रिंग पर। स्लिप रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यदि परिपथ वियोजक में आर्क की लंबाई बढ़ती है तो आर्क का प्रतिरोध क्या होगा? तो आर्क का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो घटता है। घटता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी वोल्टता दरों के लिए उपयुक्त वियोजक क्या है? सभी वोल्टता दरों के लिए उपयुक्त वियोजक क्या होगा? तो उपयुक्त वियोजक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा न्यूनतम आयल परिपथ वियोजक। न्यूनतम आयल परिपथ वियोजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। परिपथ व्यंजक में बुझाने वाले माध्यम के रूप में तेल डैश गुण है। तो तेल क्या गुण हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अच्छे शीतलक गुण, चिंगारी ऊर्जा का अवशोषण, उच्च डाई इलेक्ट्रिक बल और इंसुलेटर के रूप में क्रिया। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिपथ व्यंजक को स्थापित करने में न्यूनतम समय लगता है? तो न्यूनतम समय जो लगता है वह लगता है सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6 में। SF6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस धारा डीसी मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो YB YF हो जाएगा। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस धारा मशीन में 4 पोल तरंग कुंडली का प्रयोग किया जाता है तो समांतर पथ में संख्या क्या होगी? तो समांतर पथ में संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करती है। रिजनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करती है तो वह जो नियंत्रित करते हुए मोटर की घूर्णन दिशा को, मोटर के बलाघूर्ण को और मोटर की गति को। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत संबंध को करते समय डैश में बिजली का झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर उपकरण का पानी वाटर हीटर के लिए कमीशनिंग नियुक्तिकरण अथवा अधिष्ठान से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो यह जो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारणों के कारण लैंप के अदीप्त तुल्यकालन के लिए लैंप के चमकदार तुल्यकालन को पसंद किया जाता है? तो यह जो पसंद किया जाता है वो अस्थिर स्पष्ट होता है, वो अस्थिर स्पष्ट होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्लोरोसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है क्यों? फ्लोरोसेंट ट्यूब की आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है क्यों? तो क्यों चढ़ी होती है? तो क्योंकि उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए और भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किसके लिए किया जाता है? एक टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सीढ़ी की वायरिंग के लिए। सीढ़ी की वायरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी केबल के समापक सिरे टर्मिनल की मोटाई संयोजक कनेक्टर के क्षेत्र से अधिक है तो केबल के उपयुक्त युक्ति के द्वारा संयोजक कसना चाहिए। तो इसका जो कसना चाहिए क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थिम्बल प्रयोग करके। थिम्बल प्रयोग करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु गैस उत्पादन के लिए वनस्पति को किसकी अनुपस्थिति में सराया जाता है? तो इसका जो इसको सराया जाता है ये किसकी अनुपस्थिति में सराया जाता है? तो यह ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय शक्ति संयंत्र में टरबाइन से निकली भाप को संगमित्र शीतल ठंडा करने के लिए क्या होता है? तो ये जो होता है ये जल का उपयोग होता है। जल का उपयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापक्रम पैमाने बनाने हेतु शुरुआत में वाइन को थर्मामीटर द्रव के रूप में प्रयोग किया गया था। बनाया हुआ पहला प्रायोगिक एम्पिरिकल पैमाना डैश पैमाना था। यह जो पैमाना था क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फॉरमेनहाइट। फॉरमेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वह सिंगल फेज 4 वायर, सिंगल फेज 4 वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपेक्षाकृत उच्च शक्ति गुना किस मोटर का होता है? अपेक्षाकृत शक्ति गुना किस मोटर का होता है? तो वह होता है हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का प्रकार है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड टाइप। पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड टाइप इसका ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मोटर की लैंडिंग पर निर्भर करता है या करती है? तो कौन करता है? वह की वाइंडिंग। की वाइंडिंग मोटर की लैंडिंग पर निर्भर करता है। तो की वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी की वाइंडिंग ये नहीं होगा, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का शक्ति गुना पावर फैक्टर। का शक्ति गुना के मोटर की लैंडिंग पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 ध्रुव एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिक डिग्री डैश है। तो 4 ध्रुव एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिक डिग्री क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 720 डिग्री। 720 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत पृथक्करण किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है? यह जो प्रदान किया जाता है यह प्रदान किया जाता है ऑटो ट्रांसफर द्वारा। ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होती है? कितनी क्षमता ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होती है? तो यह होती है 10,000 kVA। 10,000 kVA इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता डैश के द्वारा संतुलित होती है। तो किसके द्वारा संतुलित होता है? तो यह होता है प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित विभवांतर बल के द्वारा होता है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धारक ट्रांसफार्मर का भार डैश में अभिव्यक्त किया जाता है। एक धारक ट्रांसफार्मर का भार किस में अभिव्यक्त किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वोल्ट एम्पियर्स में। वोल्ट एम्पियर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है तो किस पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली टू। तो दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन पर। म्यूचुअल इंडक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, डुप्लीकेट वेव
बाउंड 6 पोल डिश धारा डीसी मशीन में आर्मेचर के माध्यम में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या हो जाती है, वो होती है 4। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचालित करने के लिए 2 शिफ्ट सॉफ्ट का एक साथ जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वॉल वायरिंग। वॉल वायरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर ट्रेनों में उपयोग किए जाने वाले एक निष्क्रिय गियर का उद्देश्य क्या होता है? तो गियर ट्रेनों में उपयोग किए जाने वाले एक निष्क्रिय गियर का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? तो वह होता है घर्षण की आवश्यकता दिशा को प्राप्त करना। घर्षण की दिशा की आवश्यक दिशा प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट के उपयोग के दौरान सॉफ्ट को पकड़ने और उसका समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण डैश कहलाता है? तो उपयोग किए जाने वाला जो उपकरण कहलाता है वेयरिंग कहलाता है। वेयरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंगे तारों को पोलों या टावरों पर किस विधि में उपयोग किया जाता है? तो यह जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है सिरोपरि प्रणाली। सिरोपरि प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन डैश तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है? ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन डैश तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है? तो वह जो डिजाइन किया जा सकता है वह 400 केवी। 400 केवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIE नियमों के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीनों के संस्थापन करते समय किस नियम के पालन आवश्यक है? तो किस नियम का आवश्यक पालन होता है? तो वह होता है एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भूमि इलेक्ट्रोड के समांतर में लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग उपकरण का उपयोग डैश से बचने के लिए किया जाता है? अर्थिंग उपकरण का उपयोग डैश से बचने के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है लीकेज करंट। लीकेज करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाइव तार धातु के केसिंग के संपर्क में आता है तो अतिरिक्त धारा कहाँ स्थानांतरित होगी? तो अतिरिक्त धारा कहाँ स्थानांतरित होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी, भू संपर्क तार। भू संपर्क तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? एसी मोटर को किस एसी ड्राइव के उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यह किया जाता है प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर। प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज तरंग के रूप धारा के डैश अगर अप्रगामी होता है तो जो अप्रगामी होता है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचालन की तुलना में 3 फेज संचालन में तांबा क्षति डैश होती है? तो तांबा क्षति जो होती है वह अधिक कम होती है। कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में वोल्ट मीटर द्वारा क्या मान दिखाया जाता है? दी गई वोल्ट मीटर द्वारा क्या मान दिखाया जाता है? यह जो मान दिखाया जाता है वह कितना दिखाया जाता है? यह दिखाया जाता है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमोटिव बल ई या EMF वह ऊर्जा होती है जो सेल द्वारा इससे गुजरने वाले प्रतिकूल आवेश के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसे डैश में मापा जाता है। तो इसे जो मापा जाता है वोल्ट में मापा जाता है। वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर की वायरिंग के केबल पर दिए गए 12 से 2G का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा क्रमशः आकार तारों की संख्या ग्राउंडेड और गैर धात्विक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई श्रृंखला कुंडली की आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है और फिर शंट कुंडली के संयोजन में समांतर में रखा जाता है तो ऐसा संयोजन किस प्रकार का जनरेटर बनाएगा? तो ऐसा किस प्रकार का बनाएगा? तो वह है दृढ़ शंट यौगिक जनरेटर। दृढ़ शंट यौगिक जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन कौन डीसी जनरेटर का मौलिक आवश्यकताएं हैं? इनमें से कौन कौन डीसी जनरेटर का मौलिक आवश्यकताएं हैं? तो वो हो जाएगा आर्मेचर, चुंबकीय क्षेत्र और कंप्यूटेटर और ब्रश की आदि, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कैसे पुनः प्राप्त करेंगे कि यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए तो वह जो है शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। शंट फील्ड जो होता है उसको कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, से पुनः प्राप्त करेंगे डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाने पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात होती है? तो ये जो डीसी होती ज्ञात होती है वह होती है यांत्रिक दक्षता, आउटपुट यांत्रिक शक्ति या उत्पन्न यांत्रिक शक्ति इंटू 10⁻10%। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोपित विभवांतर बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विभवांतर बल की आपस में क्या प्रतिक्रियाएं होती है? तो वह होती विरोध करने वाला होता है, विरोध करने वाला होता है। तो दोस्तों आज का सेट समाप्त होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।